नहीं होते इसके अंदर, मिनिमम शटरिंग लॉसेस इसके साथ होते हैं और आपको लेबर के और बाकी भी जो है अखराजात से बच जाते हैं। जबकि हम दूसरे अगर मेथड में जाते हैं, इस तरह काट के जब हम रखते हैं तो इसमें क्या होता है, आपने काट तो लिया, उसे जो रिकमेंडेड है 70 पे या 60-80% पे, उस टाइम तो शटरिंग नहीं होगी। अगर ओवर थोड़ा सा ज्यादा हो गया उस टाइम भी जर्क लगेगा, जब दरांती से काटेंगे तो आपकी शटरिंग हो जाएगी। मेजर आपका लॉस होता है जब इस को उठा के इस दौरान बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, जब शटरिंग हो जाएगी। अदरवाइज जो मजदूर या लेबर का बंदा उठा के आपके थ्रेशर तक लेके जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा लॉसेज होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि कंबाइन हार्वेस्टर से करें, इससे बच जाएंगे आप लॉसेस से, वरना वो 50% से भी ज्यादा बाज हमने जो काउंट किए हैं वो लॉसेस हो जाते हैं और हमारी वो प्रोडक्शन नहीं आती। अगर मजबूरी है इस तरह तो ये देखें, ये दूसरा फॉर्म, ये शहजाद बसरा साहब का फॉर्म है, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब का, उन्होंने आरी किनोला इस दफा सीड प्रोड्यूस किया था। तो इस तरह कोई भी आप तरपाल या कोई चीज बिछा के उसके ऊपर आप इस तरह काट के उधर रखें, ताकि वो जो शटर सीड होता भी है तो उसे बाद में कलेक्ट किया जा सके और हम उस अपने लॉस से बच सकें उसके अंदर। इसके अंदर केयर, और दूसरी केयर क्या होती है मिक्सिंग के बचने के लिए, एक तो हार्वेस्टर को आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। कंबाइन हार्वेस्टर है, वो कहीं से काट के आया होगा, उसके अंदर जो वो सीड ना हो, और दूसरी एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी पे जा रहे हैं, फिर भी उसको अपने श्योर करना है कि 100% वो क्लीन हो, उसमें कोई दाना ना हो। थ्रेशर में इसी तरह जब थ्रेश कर रहे हैं तो उधर मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं कि वैरायटीज मिक्स ना हो जाएं, क्योंकि देखने में तो एक ही लग रही है ना, लेकिन वीट की तरह नहीं है। जब ये आप लगाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, अगर राया उसमें पहले थ्रेश हुआ हुआ है तो राय के पौधे निकल आएंगे और आपका फील्ड की प्योरिटी खराब होगी। और इसी तरह जब स्टोरेज करते हैं उधर भी इसके बैग लेबर से इधर उधर हो सकते हैं। स्टोरेज इसके गोदाम किनोला के, रेप सीड के हर वैरायटी वाइज अलग होने चाहिए, अलग प्रॉपर लेबल और टैगिंग करें ताकि उससे आपकी मिक्सिंग के चांसेस मिनिमम हो जाएं। क्योंकि हर वक्त जो मालिक है या ऑनर है, जो सीड प्रोडक्शन का मैनेजर है, वो लेबर के सर पे नहीं खड़ा होता। अगर लेबर से थोड़ी सी भी कोताही हो गई तो आपका सीड उसमें जाया होने का नुकसान है। इसी तरह इसकी स्टोरेज का बड़ा इशू है कि आप 8% पे इसकी मॉइस्चर लेके आए, उसके लिए मॉइस्चर मीटर होना चाहिए सीड कंपनी के पास। वो आम 40-50 हजार का आपको मिल जाता है। वो उससे 8% से अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर 8% पे करेंगे तो इसकी, और इसके 18 से 25 डिग्री और क्लीन और ड्राई किसी भी स्टोर प्लेस पे आप इसे कर सकते हैं। और इसी तरह पैकिंग करनी है जहां पे आपने इसकी, वो भी सेपरेटली होनी चाहिए, या एक वैरायटी आप करके साथ 2-3 वैरायटी नहीं चलानी चाहिए कि इसे भी पैक कर लें, क्योंकि मार्केट डिमांड है, दोनों का स्टॉक चला जाए मार्केट के अंदर। पहले एक वैरायटी को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद दूसरी वैरायटी को करें। इस तरह हम जो इसकी प्योरिटी को मेंटेन कर सकेंगे और जो प्रॉब्लम हमें आ रहे हैं उनसे बच सकेंगे। ये आखिर में जो हमारी आखिरी स्लाइड है, ये प्रोसीजर बता रही है सीड सर्टिफिकेशन। सारा प्रोडक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, FS&RD को लेटर लिखना है। जो भी आपके कंसर्न डायरेक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट के या डिवीजन के हैं उनको आप लेटर लिखेंगे कि इतने एकड़ पे हमने फलानी वैरायटी लगाई है, उसकी इंस्पेक्शन करें वेजिटेटिव पे, उसकी वो रोगिंग कराएंगे। और क्रॉप इंस्पेक्शन मैक्सिमम 3 होती हैं, अगर कोई वो करते हैं, अगर 3 के बाद भी कोई चीज बची है तो वो फिर उस फील्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्ट करें, जैसे बताया, शटरिंग से बचने के लिए, और मिक्सिंग और हार्वेस्टिंग ये सारा आपने बचना है। सीड ड्राइंग एज पर क्रॉप स्टैंडर्ड वो भी आपको बता दिया था पीछे। और स्टोरेज 18 से 25 पे करनी है। और जब आपने थ्रेश करके अपने स्टोर में ले आना है तो ग्रेडिंग से पहले आपने एक दफा फिर FSC&RD को सैंपलिंग करानी है उसकी। और इसी तरह ग्रेडिंग, सीड ग्रेड करने के बाद जब आप पैक करते हैं तो उसकी सैंपलिंग करानी है और टैग करना है और फिर उसको मार्केट करना है। कितने अर्सा तक वो इसको रख सकते हैं, किस साइज के बैग में डालते रखें, किस तरह का ये स्टोरेज कुछ अर्सा के लिए रखना चाहे ताकि वो सर, एक तो ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन डायरेक्ट आपसे प्रोक्योर करेगी और 6,000 रुपए पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है। वो 6,000 अगर किसी के पास है तो डायरेक्ट उनको सेल कर सकते हैं, मिडल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर वो स्टोर करना चाहता है तो पटसन के बैग के अंदर रख के ड्राई 8% पे होना चाहिए उसका, आम 18 नीचे कोई चीज रख के स्टैंड वगैरह, ताकि नीचे से भी मॉइस्चर ना आए उस सीड के अंदर, तो वो साल तक आसानी से वो कर सकता है उसके अंदर। और साल के दौरान तो रेट जहां भी पहुंच जाएगा उसने सेल ही कर देना है। मेरा नाम डॉक्टर इकराम और मैं ग्रीन गोल्ड एग्री सीड्स हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ 2 मिनट्स लूँगा सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया। ये मेरे लिए, मेरा बैकग्राउंड ऑयल सीड्स से नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव था कि मैं यहाँ पे आया और ये चीज़ें सीखी और यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं और इनके साथ बैठा, ये मेरे लिए ऑनर की बात है।
मैं जब भी किसी वर्कशॉप पे जाता हूँ, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हम इतनी वैराइटीज बना चुके हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने इतनी यील्ड को बढ़ा दी है, लेकिन थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। चीज़ें उस हिसाब से चेंज नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए मेरी ऑब्जर्वेशन के हवाले से। तो इसमें जो बेसिक फ्लॉ जो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। एक तो हमारी रिसर्च जो हम कर रहे हैं वो रियलिस्टिक नहीं है, और दूसरा हमारी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वी आर नॉट गुड एट द रिप्रेजेंटेशंस। तो हमारी रिसर्च रियलिस्टिक है या नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हमारी रिसर्च रियलिस्टिक है। अगर 100 में से 20% भी रियलिस्टिक है तो वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, बट वी आर वेरी पुअर एट द रिप्रेजेंटेशंस। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इतनी वैराइटीज बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा ये है कि जो हमने चीज बनाई है उससे कितने % फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। क्या हमने इस तरह की कभी कोई स्टडी कंडक्ट की कि, या अभी जो तारिक साहब ने बोला, अजीजुल्लाह साहब बात कर रहे थे, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर कौन सी पॉसिबल ऐसी अप्रोचेस होती हैं कि हम ये चीज़ बना रहे हैं और इस तरीके से हम ये फार्मर को इतना फायदा हो जाएगा और इस तरीके से हम अपनी बात उनको पहुंचा देंगे। एक तो ये चीज़। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, मेरा बैकग्राउंड ऑयल सीड से नहीं, तो मैंने वर्कशॉप पे आना था, तो आने से पहले मैंने देखा कि यार मैं देखूँ यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है हमारी प्रोविंस वाइज। तो मैंने PRC की वेबसाइट को खोला, तो वहाँ पे अभी तक मुझे 90s का डाटा मिला। तो ये मेरा यही पॉइंट है कि हमें रिप्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है ताकि जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है और इजीली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है वो फार्मर्स तक पहुंचे। तारिक साहब ने आपको जो डाटा दिखाया था, हम इसको पूरा ऑयल सीड के हवाले से अगर बात करें तो हम कलेक्ट करते हैं सीड कंपनी से और सबके साथ हम लाइजान में हैं। मैं आपको यहाँ पे 6000 की जो ऑफर कर रहा हूँ एफसीआ के बिहाफ पे, ऐसे नहीं हुई, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रगल है। हाँ, माइक प्लीज। हाँ, तो ये इसमें ना वो देखिए 6 मन का जो फर्क है, जब ये 10-11 मन पे था उस टाइम सारी टोटली सीड कंपनीज प्राइवेट कंपनीज थी, और अब जो 82% जो गवर्नमेंट सेक्टर की वैरायटीज हैं तो वो 6 मन बढ़ा है। या उनका जो भी लोग थे, साइंटिस्ट थे या डिसीजन मेकर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, तो उनका एक था ये सेक्टर, और इस सेंटर की वजह से तो फिर आगे भी और भी सेंटर बने प्रोविंसेस में। तो इस रिसर्च की वजह से आज हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और थोड़े से ये इश्यूज बन जाते हैं वैसे, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। ये एक तो ये है कि एग्रीकल्चर ओपन एयर इंडस्ट्री है, इसमें सीड से लेके ग्रेन तक बहुत सारे इन्वायरमेंटल थ्रेट्स, बहुत सारी वो चीज़ें जो कंडीशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद आपका जो फार्मर जब प्रोड्यूस करता है, रिसर्च का जो वैराइटी डेवलपमेंट जब होती है, उससे लेके फार्मर और फार्मर से आगे मार्केट, और वो सारे जो स्टेक होल्डर हैं डिफरेंट, जो प्राइवेट सेक्टर की है इवन, तो वो सारे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो रिसर्च और जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च, उसका जैसे इन्होंने बताया, ये काम यहाँ तक है कि वो रिसर्च 8-10 साल की वो रिसर्च करता है, फिर वो बेसिक, BNS और प्री बेसिक और बेसिक, तो यहाँ तक ही रिसर्चर का काम है। और पब्लिक सेक्टर में जो इश्यूज हैं वो सारी में चीज़ें बात नहीं करना चाहता। आगे जो है वो आप जो प्राइवेट सेक्टर का काम है कि उस प्रोडक्ट को और उस वैरायटी को इस तरह से वो लेके चले, और फार्मर को और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, आपने देखा ये अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एक एरिया नहीं, सीड है, मशीनरी है, फर्टिलाइजर है, सॉयल है, फार्मर है, प्राइवेट सेक्टर है, इतने, और फिर आपका जो मार्केट है, और फिर आपको फूड जो कंज्यूमर तक वो चीज़ है। तो ये सारे जो है, ये बहुत सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं और वो एरिया इन्वॉल्व है। तो इसलिए वो जो सर्जन है, सर्जन अपना वो काम करता है, सारे लोग इसी तरह से अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से वो काम करें। अब जो साइंटिस्ट का वो कोई किसी किस्म का उसके पास वो ना इन्फोर्समेंट है, ना वो कोई किसी किस्म का वो किसी को वो पकड़ सकता है कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, ना किसी को वो बता सकता है अगर वो थोड़ा सा वो किसी कानून को वो करने, फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, आपको भी पता है।
तो इसलिए अगर हर शख्स एक की तरह में जस्ट आपको एग्जाम्पल देना